भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के पश्चिमी छोर पर खंडहर जैसी एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि जो भी उस हवेली में जाता वो कभी लौटकर नहीं आता। रात के अंधेरे में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के चीखने की, कभी किसी के रोने की। गांव वाले बचपन से ही अपने बच्चों को सख्त हिदायत देते थे कि उस हवेली की तरफ जाने की गलती न करें। एक अनहोनी घटना। एक दिन गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के कुछ लड़कों ने पुलिस को खबर दी कि हवेली के अंदर एक लड़की और एक लड़के की लाश मिली है। पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। हवेली के अंदर जाने पर माहौल बेहद डरावना था। जाले लटके हुए थे, लकड़ी की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और अजीब सी दुर्गंध चारों तरफ फैली थी। हवेली के मुख्य हॉल में जमीन पर खून बिखरा था और बीच में दो लाशें पड़ी थीं, एक लड़की की और एक लड़के की। दोनों के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। लाशों की पहचान। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि लड़की का नाम नेहा और लड़के का नाम रोहित था। दोनों गांव के ही रहने वाले थे और पिछले 2 दिनों से लापता थे। उनके माता पिता ने सोचा था कि वे कहीं घूमने गए होंगे, लेकिन अब उनकी लाशें यहाँ मिलीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह हवेली श्रापित है, कोई वहां जाता है तो वापस नहीं आता। लेकिन पुलिस इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं कर रही थी। उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए लाशों को भेज दिया और तहकीकात शुरू कर दी। भूत या कोई और? जब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो एक बूढ़े बाबा ने कहा, यह हवेली शापित है। यहाँ 100 साल पहले एक राजा की बेटी की हत्या कर दी गई थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। लेकिन पुलिस को यकीन था कि यह किसी इंसान का काम है। तहकीकात के दौरान उन्हें हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली जो एक औरत की थी। उसमें आखिरी कुछ पन्नों में लिखा था, मुझे यहाँ कैद कर दिया गया है, कोई मेरी मदद करे, मैं मरना नहीं चाहती। इस डायरी में उसी राजा की बेटी की बातें लिखी थीं जिसकी हत्या की गई थी। सच्चाई का खुलासा। पुलिस ने गांव में गुप्त रूप से जांच शुरू की और पता चला कि नेहा और रोहित के पीछे हवेली के मालिक के वंशज का हाथ था। वह चाहता था कि कोई इस हवेली के खजाने का रहस्य न जान सके। नेहा और रोहित ने शायद कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। आखिरकार पुलिस ने हवेली के पुराने मालिक के पोते मोहन को गिरफ्तार किया। उसने कबूल किया कि हवेली में एक गुप्त खजाना था जिसकी जानकारी उसे अपने दादा की पुरानी किताबों से मिली थी। नेहा और रोहित ने गलती से वह जगह खोज ली थी और मोहन ने उन्हें मारकर यह दिखाने की कोशिश की कि हवेली में कोई भूत है। अंतिम रहस्य। जब पुलिस ने हवेली के तहखाने की खुदाई करवाई तो वहां सच में एक लोहे का बड़ा संदूक मिला। उसमें सोने और चांदी के सिक्के, पुराने गहने और कुछ दस्तावेज थे जो राजा के जमाने के थे। मोहन को उसकी सजा मिल गई और हवेली की असली कहानी सबके सामने आ गई। लेकिन गांव के लोग अब भी वहां जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां से रात में अब भी किसी के रोने की आवाज आती है। समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताइए, मैं इसे और भी रोमांचक बना सकता हूँ।